हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपको क्लास 10th में फिजिक्स में लेके आई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो कि सीधी आपको एग्जाम में मिलेंगी। फिजिक्स में मोस्टली लॉन्ग में सम्स पूछे जाते हैं, कुछ नियम मैंने आपको ओम का नियम, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सब करवा दिए हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से कर लीजिए। साइंस, हिंदी, इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन चल रही है। एसटी के भी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता दूंगी जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में फंस जाएंगे क्वेश्चन। तो फटाफट देख लेते हैं। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, संबंध का मतलब तो जुड़ा हुआ, ठीक है, तो कुंडली में विद्युत भाग बल प्रेरित हो जाता है, यानी उत्पन्न हो जाता है। मैं यहाँ पे एक है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। ये लाइन आप याद मत करो, कुछ ज़्यादा नहीं, बस नॉलेज के रख लो कि जिसके कारण कुंडली का परपथ बंद होने पर भी कुंडली में धारा प्रेरित होती है। परपथ बंद होगा तब भी कुंडली में धारा प्रेरित होती है। क्यों? किसकी वजह से? इसी विद्युत भाग बल की वजह से। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये वाली लाइन हटा दो यहाँ से, बस इतना करना। प्रेरित होता है, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत मोटर देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है। दोनों आपके डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। विद्युत मोटर क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। ट्रिक से कैसे याद रखोगे? इसमें भी विद्युत पहले आ रहा है, इसमें भी पहले विद्युत आ रहा है, इस तरह से आप भूलोगे नहीं। डायनमो आएगा तो इसका जस्ट उल्टा करना, यांत्रिक का उसमें। ठीक है, एग्जाम में आए तो आपको बस टिक लगा देनी कि पहले विद्युत आ रहा है तो ये विद्युत मोटर है, अगर पहले यांत्रिक ऊर्जा आएगा तो वो डायनमो हो जाएगा। ठीक है। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल पर आधारित है। कौन से कार्य सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल। ये इतना नहीं पूछा था, बस इतना पूछा था कि अंतर दो या फिर विद्युत मोटर क्या है, तो आप ऐसे लिखना कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर? उसके बाद डायनमो, इसका जस्ट पहले उल्टा देखो, फिर मैं ये लास्ट में बताऊंगी। डायनमो इसका जस्ट उल्टा है, इसको विद्युत जनित्र भी कहते हैं। पेपर में अगर विद्युत जनित्र आता है क्या है या डायनमो क्या है, तो दोनों एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जस्ट उल्टा कर दो विद्युत मोटर का। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है ये हो गया डायनमो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 1-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, पर आपको 2-2 नंबर करके तो लास्ट तक पहुंचना है। आपको 70 में से अच्छे नंबर स्कोर करने हैं जिससे आपके परसेंट अच्छी बने। किसी स्थान पर, अब देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा को पूछी जाती है और इसका मात्रक। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल द्वारा व्यक्त की जाती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर लगता है। अब आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आ गए, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में करो, जो मैं बोल रही हूँ बस उतना ध्यान रखना। चीज़ें आपको बोल के, ठीक है, सुन के ऐसे भी याद हो जाती है। लिखोगे 2-3 बार लिखोगे फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो कैसे लिखना है आपको? किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे, ये लेना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, ये कुछ मतलब एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस तार पर जो बल लगता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, फिर से सुन लो। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो बल लगता है उस तार पर वो उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश। सदिश का मतलब होता है इसमें दिशा और प्रमाण दोनों होते हैं। और उसके बाद इनके मात्रक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके 4 मात्रक हैं, आपको चारों याद करने हैं, पेपर में कैसे भी पूछ लेता है। 4 दे देगा कि कौन सा नहीं, ये बताना। ठीक है, तो न्यूटन एम्पीयर मीटर एक तो याद रखना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर याद रखना, टेस्ला, और चौथा है आपका गॉस। चारों मैंने बता दिए, आपको अच्छे से याद रखना है। केवल वेबर पूछा जाए तो वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, मैंने सारे रिमेकर करवा दिए, फिजिक्स के ओम का नियम, दाएं बाएं सारे करवा रखे, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री। और अब मैं आपके जो वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ वो सारे शॉर्ट करवा रही हूँ, 4-5 मिनट के। ठीक है, जैसे आपके सीधे डिक्टो रिवीजन भी होता रहे और सीधा आपके एग्जाम में फंस जाए क्वेश्चन। तो हिंदी और इंग्लिश, साइंस, इस तरह से आप जितने भी रेगुलर वीडियो डालें उसको देखते रहिए।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितना हो सके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, अपना रिवीजन जारी रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।